अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज मंगल है, जमादिल अव्वल की 27, 12 दिसंबर और मगर की 29 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरोीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कश्मीर फैसला, भारतीय अदलिया अंधी हो चुकी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतसबाना और मुतनाज़ा फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी हुकूमत और सियासी क़यादत मुत्तहिद। सलामती कौंसिल की करारदाद को रीराइट नहीं किया जा सकता, तारीख़ी जुर्म किया, शहबाज शरीफ कह रहे हैं। मिलावल और मरियम। मोदी कोर्ट का फ़ैसला जबर, सराजुल अक्सा फरमा रहे हैं। JUI इस्तेकाम पार्टी व दीगर का इजहार मज़म्मत। ताहयात नाहिली मामला, अदालती फ़ैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। रियासत को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का शरई और आइनी हक हासिल है, कारकड़ साहब फरमा रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद वादी में हुर्रियत रहनुमा नज़रबंद, सिक्योरिटी सख्त। नादरा कह रहा है जी गुमशुदा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए अब किसी दस्तावेज़ात की ज़रूरत नहीं है। इमरान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। दानियाल अजीज़ ने जो गलती की मैं नहीं करना चाहता है, ऐसे इकबाल कह रहे हैं। बड़ी सुलझी स्टेटमेंट है इनकी माशाल्लाह। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट मुस्तहक़ीन को 61 इशारियों पर जांचा जाता है, अमजद साकिब कह रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयाँ, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। इमरान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। दहशतगर्दों की रिहाई के पीछे कौन लोग थे, तहकीकात होनी चाहिए, बिलावल कह रहे हैं। आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने DROs की फहरिस्त मुरतब कर ली। पंजाब काबीना अहम फैसले, मोटरसाइकिल रिक्शा बतौर 3 व्हीलर रजिस्टर करेंगे, ज़िला मोहसिन नकवी कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। आजकल सुनना है पाबंदी लगा रहे हैं मोटरसाइकिल रिक्शे पे, तो उसका मुतबादल अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कोई नहीं है कि मोटरसाइकिल रिक्शा का मुतबादल कौन सा है। आवाम को एक सहूलत मैसर है, सस्ते दामों, वो सस्ते थोड़े पैसे दे कर जो है दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं मोटरसाइकिल रिक्शे पे, और दो तरफा नुकसान होएगा अगर आपने इसको बैन किया। एक तो बेचारे रिक्शे वाले भूखे मर जाएंगे, और दूसरा ये कि आवाम को एक सस्ती सवारी मिली हुई है तो वो इससे महरूम हो जाएगी। तो आप इसको बेहतर तरीके से, इसको मुनज़्ज़म तरीके से लेके आएँ मार्केट में 3 व्हील रिक्शा को, और इसकी बाकायदा अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन करें। इनके ड्राइवर जो हैं उनको लाइसेंस दें और इनको डिसिप्लिन का पाबंद करें, सख्ती करें उन पर अगर वो डिसिप्लिन की पाबंदी नहीं करते। लेकिन ये कि ख़त्म कर देना या बंद कर देना, ये कोई माकूल वजह नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। 190 मिलियन पाउंड केस, वजारत कानून से राय नहीं ली गई थी, फ़रूक नसीम कह रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया की ओपन मार्केट से महंगे दामों फरोख्त। बेनज़ीर के कातलों को माफ़ करने का अख्तियार सिर्फ बिलावल के पास है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के ख़िलाफ़ हतमी फैसले से रोक दिया। पाकिस्तानी ख़वातीन को कर्ज़ों और मालियाती रसाई के लिए 45 अरब रुपये मुआवनत की मंजूरी। कौम जानना चाहती है इलेक्शन 2018 में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का ऐसा हाल आज तक नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। यूरिया, DAP और नाइट्रोफास खादों की किल्लत, गिरानी और एहतजाज। आबादी में इजाफा, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, शहजाद राय कह रहे हैं। शहजाद राय साहब, आप मेरा ये वो व्लॉग देखें जो वादी के ऊपर मैंने किया था, 5-6 मिनट का व्लॉग होएगा। उस पर आपको बहुत सी बातें नहीं मिलेंगी और बहुत सी आपको राय मिलेंगी कि कैसे हम वादी को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नर बनने के बाद फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहा, कामरान टेसोरी कह रहे हैं गवर्नर सिंध। 8 फरवरी का जनरल इलेक्शन, 13 लाख से ज़ायद इलेक्शन स्टाफ दरकार। अमेरिका के मायनाज एयर क्वालिटी एक्सपर्ट डॉक्टर माइक बर्जन लाहौर पहुंच गए। कीज़ा शाह की नज़रबंदी का हुक्म वापस, कोयटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत सिंध में पहली सज़ा, नौजवान को दूसरी शादी पर 9 साल कैद का हुक्म।
देखिए कितना महदूद है ईसाईयत कि उसमें आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जबकि हमारे मज़हब ने कहा है कि 2 करें, 3 करें, 4 करें, मसावी सलूक रखें और बहरा रवी ना फैलाएं, ना बहरा रवी का शिकार हों, निकाह करें, निकाह करें। ये हमारे मज़हब ने कितनी ओपन ऑप्शन दिया, इस पर अमल करना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी में देखें कि आप निकाह ही नहीं कर सकते, नजायज़ आप तलाक़ात रखें, नजायज़ जो मर्ज़ी करें आप, लेकिन निकाह नहीं कर सकते। ये क्रिश्चियनिज़म में है, गलत है ये। दुनिया में पाकिस्तान का रोशन करने वाले खिलाड़ी कौम के हीरो गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाइयाँ, 1416 किलो मंशियात बरामद। असद कैसर की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर तलबा यूनियन बहाल करेगी, शराज अल-अक़सा फरमा रहे हैं। देखें जमात इस्लामी की बेस ही करती है यूनियन, जमीयत तलबा इस्लाम, वहीं से निकल के ये सारे लीडर ऊपर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है यूनियन की बैन पे, वो जमात इस्लामी को है, बाकी जमातों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। सेनेट कमेटी मज़हबी अमूर अमेरिका इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदाद मंजूर। आगे बढ़ते हैं अंदर वाले पेज की तरफ। अफ़गान हुकूमती हुकूमत ने दहशतगर्दी के खात्मे के वादे पूरे नहीं किए, जान अचकज़ई कह रहे हैं। KP हुकूमत ने खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। कस्टम वाले पैसे लेकर गाड़ियां स्मगल कराते और बाद में ख़ुद ही पकड़वाते हैं। ट्रक 1996 ईस्वी में बनाया गया और 2016 में पकड़ा, 22 साल तक कहाँ चलता रहा। ये माचिस की डिब्बी नहीं, किस रास्ते से आया कस्टम हकाम को पता ही नहीं। ये बहुत बड़ा माफिया है कस्टम हकाम के साथ जो मिला हुआ है। NCP गाड़ियाँ, जिसे हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ कहते हैं, वो आती हैं मुल्क में और फ़रोख्त होती हैं, और फ़रोख्त करने वाला ही मुखबिर कर रहता है फ़लानी गाड़ी आ रही है फड़ लो, उसको पकड़ लेते हैं बेचारे को फैमिली समेत। उसको अब तो कानून बना दिया इसको अरेस्ट करने का, पहले सिर्फ गाड़ी पकड़ते थे, उसके ख़िलाफ़ बाकायदा केस चलता है। तो ये गलत है, ये अवाम के साथ जुल्म है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आपके NCP गाड़ियाँ चला सकते हैं, बाकी इलाकों में नहीं चला सकते, ये भी सरासर जुल्म है। बहरहाल इस पर मैं एक मुफस्सल व्लॉग करूँगा इंशाअल्लाह ताला, हिम्मत दे अल्लाह ताला। नैब खैरुल्लाह ने साबिक़ सूबाई वज़ीर शहराम तरकई को तलब कर लिया। सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे हैं जी आम इंतखाबात के लिए मुहम्मदी सरगर्मियाँ ज़ोर शोर से शुरू ना हो सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा अर्सा रह गया एक्शन में, लेकिन अभी तक वो जो होती ना एक जोश जज्बा वलवला अवाम में, लीडरों में, उम्मीदवारों में, वो भी नज़र नहीं आ रहा और ठंडा ठंडा सा काम है। कनाडा से उल्टे कदम लौटने वालों की तादाद में इजाफा। ज़रूरियाती ज़िंदगी की कीमतों में काबू न रही, गुजारा मुश्किल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट मखसूस जमात को खसूसी राय दे रही है, अहमद कबली का इल्ज़ाम है जी। पेशावर दौरान ड्यूटी कोरोना से जहाँ बख्त तबी अमले के लिए कौमी एजाज़ की सिफारिश। इस तरफ है जी शहर शहर की खबरें और मसले मसाइल, ये इदारिया है और क्लासीफाइड इश्तिहारात हैं। बस जी आजकल इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।